Hi dear all, so this is again a very specific video regarding स्टूडेंट जो भी क्लास 11th में आए हैं। और आप जानते ही हैं कि एक बहुत बड़ा सिस्टम चलता था स्पेशली दिल्ली के बीटेक कोटा को लेने के लिए, वे स्टूडेंट यूज टू एनरोल इन ए डेली स्कूल फॉर क्लास 11th 12, जबकि आप पढ़ते कहीं और थे और फिर आप नॉन अटेंडिंग स्कूल का शब्द चलता था। तो देखिए, नॉन अटेंडिंग तो इंडस्ट्री अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है एंड कोचिंग सेंटर्स ने भी धीरे धीरे करके अपने वीक डे मॉर्निंग बैचेस चलाने ही बंद कर दिए हैं। इवन दे आर एनकरेजिंग यू टू गो बैक एंड गो टू अ स्कूल। और कुछ बड़े कोचिंग सेंटर्स ने वापस से इंटीग्रेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है, जो कि 10 साल पहले होता था, विच मीन्स वो कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको स्कूल में एडमिशन हम ही करेंगे दिल्ली वाला, और फिर आपको वहीं पर हमारी क्लासें लगेंगी, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। क्योंकि देखिए, अक्सर जो इंटीग्रेटेड मॉडल से लोग नॉन अटेंडिंग में गए थे, इंटीग्रेटेड मॉडल क्या था समझिए। सो 3 तरीके से ये कोचिंग सिस्टम चेंज हुआ। सबसे पहले मेरे टाइम में 95-96 की बात बताऊं, हम सब स्कूल जाते थे, शाम को आके ये 4 से 7 क्लासेस लो या सैटरडे संडे क्लासेस लो। फिर कंपटीशन बढ़ता चला गया, कोटा आना शुरू हो गया। तब तक भी आई डोंट थिंक नॉन अटेंडिंग आया था, तो इनको लगा कि टाइम बहुत वेस्ट होता है बच्चों का स्कूल जाके, तो क्या किया जाए। सो इंटीग्रेटेड मॉडल वाज लॉन्च, जिसमें कोचिंग स्कूलों में कराई जाती थी। तो आप स्कूल जा रहे हो तो यू आर फॉलोइंग द CBSE रूल्स एवरीथिंग, बट स्कूल में जाके आपकी वही इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन क्लास लगी नहीं रही है। और PCM या PCB क्लासेस भी कोचिंग सेंटर वाले आके ले रहे हैं, जो बड़े नामी कोचिंग सेंटर ने इंटीग्रेटेड मॉडल लॉन्च किया था। काफ़ी बढ़िया चला 4-5 साल तक, और उसमें कोचिंग आप अच्छे स्कूल में जाते थे तो आपको स्कूल की फ़ीस देनी पड़ती थी, और मेजॉरिटी जो फ़ीस थी वो स्कूल वाले रख लेते थे। तो कोचिंग को लगा हमारा नुकसान हो रहा है एक्चुअली, तो कोचिंग जी ने एक नया मॉडल लॉन्च करा दिया विच इज़ नॉन अटेंडिंग, जिसमें कहते हैं हमारे पास ही आओ, हमारे सेंटर में आओ, और हम ही आपका एडमिशन करा देंगे नॉन अटेंडिंग, जहाँ पर आपको स्कूल जाना ही नहीं है। और कई बार तो ऐसा था कि बच्चा कोटा में पढ़ रहा है, एडमिशन दिल्ली में, बच्चा चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, एडमिशन दिल्ली में। अब धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। काफ़ी कोचिंग सेंटर वापस से इंटीग्रेटेड मॉडल पे चले गए हैं, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना है, और बच्चे वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें तो वो 5-5, 6-6 घंटे की रोज़ क्लास चाहिए। तो कई लोग इंटीग्रेटेड मॉडल पे चले गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, आप तो हम तो शाम को पढ़ाएंगे और सैटरडे संडे पढ़ाएंगे, आप देख लो आपको स्कूल को क्या करना है। तो देखिए, बिकॉज ऑफ दिस ओवर सप्लाई ऑफ स्कूल्स, अब कई स्कूल ऐसे हैं जो नॉन अटेंडिंग तो नहीं देते बट अटेंडेंस एग्जम्पशन देते हैं, विच मीन्स कोई दिल्ली का बच्चा है आप में से, और आप दिल्ली के ही अपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो, तो आप अपने स्कूल से बात करोगे ना 11th-12th में खासकर, तो वो आपको अटेंडेंस एग्जम्पशन दे देगा। दैट मीन्स 2 हफ्ते में 1 दिन आ जाना। अब देखो, ये जो कोचिंग सेंटर हैं, जितनों को मैं जानता हूँ, वो 4 दिन से ज़्यादा क्लास नहीं लगाते वीकडे पे, ठीक। तो 5वां दिन तो बच गया ना, तो 1 दिन अपने स्कूल भी चले जाएगा बच्चा और 4 दिन कोचिंग चला जाएगा, क्या दिक्कत है। स्कूल खुश, सब खुश। तो जो भी आपके रेगुलर स्कूल्स हैं, आप उसमें ये सुविधा कर सकते हो। अगर आपका कोचिंग, मैंने कहा ना, NCR में है और आपने स्कूल अपने सिटी में लिया या दिल्ली में लिया है, बस दिल्ली से अगर आप 50-100 किलोमीटर दूर भी हैं, तो हफ्ते में 1 दिन आके आप अपना स्कूल अटेंड कर लोगे ना, तो आप बहुत सेफ़ रहोगे। और अपना ही स्कूल नहीं कर सकते तो फाइंड अ रेप्यूटेड स्कूल, जो दूर दूर तक कभी ये डेफिलेशन वाली लिस्ट में नहीं है। मैं ना किसी पेरेंट्स से बात करता, बड़ा अच्छा शब्द आया, उनको पता नहीं होता, और जो मैंने वो समझाया कहता सर, एक कुछ स्कूल्स होते हैं जो आटे में नमक की तरह नॉन अटेंडिंग या अटेंडेंस एग्जम्पशन बच्चे लेते हैं, आटे में नमक की तरह। और कई स्कूल ऐसे थे जो पिछले 8-10 साल से चल रहे थे, जो ना नमक ही नमक था। मतलब सोचिए, स्कूल में जो जेन्युइन एडमिशन था, क्लास में आने वाले वो थे 5 बच्चे और नॉन अटेंडिंग थे 500 बच्चे। स्कूल की बिल्डिंग है 200 गज के प्लॉट में, कुल क्लासरूम, टोटल क्लासरूम नर्सरी से 12th तक के स्कूल में है 15, क्योंकि नर्सरी 10th तक तो स्कूल का एक सेक्शन चलता है, और 11th-12th में कितने 10-10 सेक्शन ऑन पेपर पकड़े जाओगे ना। उसके मुकाबले वो स्कूल जिसमें एक्चुअली 5-5, 6-6 सेक्शन 1 to 10th भी हैं, 11th-12th में भी ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन है, कॉमर्स के सेक्शन है, और साइंस के भी 3 सेक्शन है, जिसमें आधे बच्चे आते हैं अटेंडेंस एग्जामिनेशन लेने वाले, या 70% बच्चे आते हैं, और उन 70% में आपके 30% बच्चे घुल मिल जाते हैं आटे में नमक की तरह। लेकिन जिस स्कूल में नमक ही नमक है, जहाँ कोई आ ही नहीं रहा, वहाँ तो पकड़े ही जाओगे ना। वो तो CBSE की नज़र में आएगा, सरकार की नज़र में आएगा। CBSE के बाद ऐसा डेटा आता है कि 10th में तो स्कूल में एनरोलमेंट थी 40 बच्चों की, और 11th-12th में 800 बच्चों की। तो फिर क्या है, विज़ वो रेपुटेड स्कूल जहाँ पर पहले भी 500 थे और अब 600 हो गए हैं, 650 हो गए हैं। ह्यूमैनिटी कॉमर्स का तो उसके सेक्शन चल रहे हैं। तो आप जब भी इस तरह से अटेंडेंस एग्जामिनेशन के स्कूल देखें, तो वो स्कूल देखिए जो आटे में नमक वाला काम करते हैं, ना कि नमक सिर्फ नमक ही नमक है।
और वो स्कूल भी आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, स्कूल के बारे में जानिए, ब्लाइंडली स्कूल लेने से पहले स्कूल विज़िट करके आइए। और जैसा मैंने कहा, आप हमेशा डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, नहीं तो कोई रेप्यूटेड जो काउंसलर कंसल्टेंट होते हैं, जैसे आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, आई लिव इन नॉर्थ दिल्ली, तो जो हमारे आसपास के स्कूल्स हैं जहाँ पर वैसे मैं एक करियर सेमिनार्स के लिए जाता रहता हूँ, फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स और 11 स्टूडेंट्स। मैंने कहा ना कि MBBS काउंसलिंग या ये काउंसलिंग तो मेरे पोर्टफोलियो का खाली एक पार्ट है। बहुत जल्दी वीडियोस देखेंगे वेयर आई वुड बी गोइंग टू टेक करियर काउंसलिंग सेशंस फॉर दी वेरी वेरी बिग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी नाम नहीं बताऊँगा, आप वीडियोज़ देखिएगा। और ऑफ कोर्स चिंता मत कीजिए, जो मेरे MBBS और MD के क्लाइंट्स हैं, जैसे ही इंडिया के जैसे ही रिजल्ट आएगा, देन आई विल नॉट बी टेकिंग दीज काइंड ऑफ सेमिनार्स एंड सेशंस, आई विल फोकसिंग ओनली फॉर यू गाइस। तभी मैं 100-125 बच्चे लेता हूँ फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो 15 जून से कहते हैं 15 नवंबर तक आई वुड बी ऑल योर्स, जो MBBS और MD के बच्चे होंगे। लेकिन हम काम तो बहुत कुछ करते हैं। पर्सनली स्पीकिंग मुझे बहुत शौक है भाई करियर काउंसलिंग सेशन सेमिनार लेने का, तो उसके लिए मैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में भी जाता हूँ, बड़े स्कूल्स में भी जाता हूँ, ठीक ठाक स्कूल्स में भी जाता हूँ। और उसके अलावा चाहे वो MBBS अब्रॉड हो, चाहे नॉन MBBS इंडिया एडमिशन्स हो, नॉन प्रीमियम स्टडी अब्रॉड एडमिशन्स हो, वो मेरी टीम करती है। प्रीमियम स्टडी अब्रॉड एडमिशन जब आप आईवी लीग के लिए जाना चाहते हैं, देन ऑल्सो आई डू दैट, बट नॉट इन दिस 4 मंथ्स। उसके अलावा एंड ये सेशन सेमिनार भी मैं मोटा मोटी मई एंड तक लेता हूँ हर साल, जब तक नीट का रिज़ल्ट नहीं आ जाता। या मतलब इस बार भी जो आखिरी सेशन मैंने कमिट कर रखा है वो 10 जून तक का रखा है, उसी वीडियोस आपको भेजूँगा कुछ कुछ रिकॉर्ड करके। तो फिर से इस एरिया की कुछ स्कूलों में मेरी जान पहचान है, बिकॉज आई गो फॉर सेमिनार्स। तो अगर आपको नॉर्थ दिल्ली की तरफ रहता है या आप NCR में रहते हो, तो वी कैन हेल्प यू टू गेट अटेंडेंस एग्जामिशन इन डिसेंटली रेप्यूटेड स्कूल्स। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने बच्चे को बाहर भेजना है, तो फॉर वेरी वेरी फ्यू केसेस वी कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गेट कंप्लीट अटेंडेंस एग्जामिशन। बट आपको जो मेन एग्ज़ाम्स हैं वो हमेशा कहते हैं देने आइए। पर आप जो भी अपना डिसीजन ले रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, आटे में नमक चलता है, नमक ही नमक नहीं चलता है बस। और वही मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि गलत काम नहीं करना हो तो थोड़ा सा सोच समझ के, दिमाग लगा के करना चाहिए। विदाउट टिकट 1 घंटे सफ़र कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन सीट लेने के लिए नकली पेपर लगाया, जाली पेपर लगाया, ज़िंदगी भर पछताएंगे अगले 70 साल तक। तो कौन सा काम है जो अगले 50 साल के लिए, कौन सा काम है अगले 1 घंटे के लिए, कौन सा काम है अगले 1-1.5 साल के लिए, ये डिफरेंस सीखना और करना भी बहुत ज़रूरी है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। यू नो अवर नंबर 9643362320 फॉर एनी हेल्प इन एजुकेशन इंडिया और अब्रॉड। वी आर हेयर। बाय बाय, टेक केयर।